हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल ऐप आ चुका है, उस पर समस्त क्लासें लगभग चल गई हैं। 1 जून से आपकी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की स्पेशल क्लास होगी, जिसे आपको ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सामान्य हिंदी और व्याकरण के लिए, चाहे वो पुलिस हो या दरोगा हो या लेखपाल हो या अन्य किसी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, यद्यपि हिंदी व्याकरण आपको तकलीफ दे रहा हो, तो आप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला इस नाम से प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, आपको यह मोबाइल ऐप प्राप्त होगा। इसे डाउनलोड कर आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। मित्रों, जैसे कि वादे के मुताबिक आज का जो प्रश्नावली है वो साहित्य पर है। 30 प्रश्नों का वास्तविक संग्रह लेकर के आ गया हूं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, बैताल पच्चीसी का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंसान खां, ऑप्शन सी लल्लूलाल या ऑप्शन डी सदा सुखलाल। जल्दी से उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा? जी, प्रश्न नंबर 1 का सी लल्लूलाल महोदय ने। प्रश्न नंबर 2, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी भारत मित्र या ऑप्शन डी हंस। जल्दी से उत्तर देंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत जल्दी उत्तर देना है आप सबको। बिल्कुल सही उत्तर है 2 का बी हिंदू। प्रश्न नंबर 3, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा की शुरुआत किसने किया? ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा की शुरुआत किसने किया? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। जल्दी बताएंगे। प्रश्न नंबर 3 का क्या सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 4, पानवाला नामक कहानी किसकी है? ऑप्शन ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी असगर वजाहत। जल्दी से उत्तर दें। जी हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? तो 5 का बी सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ें। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी छाया या डी बड़े घर की बेटी। जी हाँ, बिल्कुल सही, सी छाया एकदम करेक्ट उत्तर है। चलेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, जरा वो देखें। केवल किस उपन्यास का नायक है? ऑप्शन ए अंतराल का, ऑप्शन बी उग्रतारा का, ऑप्शन सी एक पति के नोट्स का या डी एक पत्नी के नोट्स का। यह कहानियों का संग्रह था, क्वेश्चनों का, परंतु इसमें एक उपन्यास आ गया है। कोई भी बात नहीं, उल्टी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से उत्तर दें। ऑप्शन सी सही होगा। शायद यहाँ पर उपन्यास गलत लिखा जा चुका है, इसको ध्यान देंगे। एक पत्नी के नोट्स बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन सी कमला चौधरी या ऑप्शन डी ममता कालिया। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? धड़ाधड़ उत्तर देते रहें। प्रश्न नंबर 7 का बी राजेंद्र बाला घोष बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, शिकारगाह कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए नवनीत मिश्र, ऑप्शन बी नरेंद्र नागदेव, ऑप्शन सी उदय प्रकाश और डी ज्ञान प्रकाश विवेक। जल्दी से उत्तर दें। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 8 का डी ज्ञान प्रकाश विवेक। प्रश्न नंबर 9, इंदुमती का छुट्टी का एक दिन कहानी किसकी है? छुट्टी का एक दिन कहानी किसकी है? ऑप्शन ए मालती जोशी की, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग की, ऑप्शन सी उषा प्रियमवदा की या डी कमलेश्वर की। जी हाँ, 9 का कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा सी उषा प्रियमवदा। प्रश्न नंबर 10, व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाला कथाकार कौन है या कथाकार हैं? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी विश्वम्भर नाथ कौशिक, ऑप्शन सी जैनेन्द्र या ऑप्शन डी मुक्तिबोध। जल्दी से उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर होगा सी जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए पौष की रात, ऑप्शन बी कफन,
ऑप्शन सी दो बैलों की कथा, या ऑप्शन डी नमक का दरोगा? जल्दी बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा 11 का सी, दो बैलों की कथा। प्रश्न नंबर 12, जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या डी लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा था? तो जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 12 का डी लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13, बंगला कहानी शेली शमा बेगम का हिंदी रूपांतर है? ऑप्शन ए रशिया बलम, ऑप्शन बी धुलाई वाली, या ऑप्शन सी बेटो वाली विधवा, या ऑप्शन डी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी? जी हाँ, जल्दी उत्तर दें। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही होगा? बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए राकेश वत्स का, ऑप्शन बी अमृत राय का, ऑप्शन सी कमलेश्वर का, या ऑप्शन डी महिप सिंह का? जी हाँ, जल्दी से उत्तर देंगे। ऑप्शन डी महिप सिंह बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 बढ़ते हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी निर्मला वर्मा, ऑप्शन सी रजनी गुप्ता, या ऑप्शन डी अज्ञेय? जी हाँ, जल्दी से बोलें। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी अज्ञेय सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, परिंदे को हिंदी की पहली कहानी किसने माना? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा ने, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव ने, ऑप्शन सी अमृत राय ने, या ऑप्शन डी नामवर सिंह ने? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर आना चाहिए। 16वां नंबर का डी नामवर सिंह बिल्कुल सही उत्तर होगा। आदमखोर नामक कहानी किसकी है? नंबर 1 चंद्र किरण सोनरिक्षा, ऑप्शन बी शशि प्रभा शास्त्री, ऑप्शन सी होमवती, या ऑप्शन डी शिवरानी देवी? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 17 का? तो ए चंद्र किरण सोनरिक्षा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह? जी हाँ, जल्दी उत्तर दें। धड़ाधड़ आपके उत्तर आने चाहिए। बी अब 18 क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? सी राजेंद्र यादव बिल्कुल सही उत्तर। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन ए महानगरीय तंत्रांश के चित्रण में, ऑप्शन बी बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ऑप्शन सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या डी राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में? जी जल्दी से उत्तर दें। प्रश्न नंबर 19 का क्या उत्तर सही होगा? बी बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। प्रश्न नंबर 20 कौन सा कालक्रम में सही है? मिठाई वाला, ऑप्शन ए मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान वापसी, ऑप्शन बी इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, सी वापसी, यक्षगान, इंदुमती, मिठाई वाला, या डी यक्षगान, इंदुमती, मिठाई वाला, या वापसी? चलिए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? बिल्कुल कालक्रम के ध्यान में रखते हुए इसको बताना है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान सही उत्तर होगा। जी हाँ, बढ़ें आगे। प्रश्न नंबर सीधे 21 पे चलते हैं। किसकी कहानियों की प्रमुख विशेषता व्यक्ति का आत्मसंघर्ष है? किसकी कहानियों की प्रमुख विशेषता व्यक्ति का आत्मसंघर्ष है? ऑप्शन ए सुदर्शन की, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी देवराज की, या ऑप्शन डी इलाचंद जोशी की? जी हाँ, उत्तर दें। प्रश्न नंबर 21 का क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलें प्रश्न नंबर 22,
इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी। इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी। ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी बयान, ऑप्शन सी स्पर्धा और ऑप्शन डी वो दुनिया। जी हाँ, उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 22 का क्या? बिल्कुल सी स्पर्धा इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 23 की तरफ। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। किस कहानी से उद्धृत है या किस कहानी से लिया गया है? यह कथन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ममता से, ऑप्शन बी शरणदाता से, ऑप्शन सी रोज से या ऑप्शन डी कफन से। 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 23 का कफन बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 24। शादी का जोकर किसकी कहानी संग्रह है? कहा शादी का जोकर किसकी कहानी का संग्रह है? ऑप्शन ए पंकज बिष्ट, ऑप्शन बी असगर वजाहत, ऑप्शन सी मंजूर एहतेशाम, ऑप्शन डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। जी हाँ, उत्तर दें धड़ाधड़। प्रश्न नंबर 24 का कौन सा सही होगा? डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 25। नायक, खलनायक, विदूषक किन दो विधाओं की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास व कहानी, ऑप्शन बी कहानी व नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास या नाटक, ऑप्शन डी निबंध व नाटक। जल्दी से उत्तर देंगे। जी हाँ, 25 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी कहानी नाटक। चलिए प्रश्न नंबर 26। पुष्पहार किसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान की, ऑप्शन बी शिवानी की, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी की या ऑप्शन डी ममता कालिया की। ए प्रभा खेतान, बी शिवानी, सी मन्नू भंडारी और डी ममता कालिया। जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 26 कौन सा सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका बी शिवानी। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलें। प्रथम दलित कहानी कौन सी है? प्रथम दलित कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जहरीली जड़ें, बी अंधेर बस्ती, सी वचनबद्ध और डी प्रमोशन। जल्दी बताएं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी डी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी वचनबद्ध। वाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। मोहसिन किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए ईदगाह का, ऑप्शन बी परिंदे का, ऑप्शन सी रसप्रिया का या ऑप्शन डी गदल का। जल्दी उत्तर देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा ईदगाह का। चलिए प्रश्न नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, यद्यपि आप इस YouTube चैनल पर नए हों और आपको नेट JRF की विशेष तैयारी करना है तो निश्चित तौर पर आप मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला को जरूर डाउनलोड कर लें और वहां पर आपको 1 जून से सारी कक्षाएं मिलेगी, मेंस के लिए भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको निस्संदेह। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए 29 प्रश्न नंबर 29 पे चलें। सपाट चेहरे वाला आदमी किसकी रचना है? सपाट चेहरे वाला आदमी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी हिमांशु जोशी, ऑप्शन सी दोनाथ सिंह या ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। जल्दी बताएं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा 29 का सी दोनाथ सिंह। जी हाँ। प्रश्न नंबर 30। रविंद्र कालिया की कौन सी कहानी नहीं है? ध्यान दें, रविंद्र कालिया की कौन सी कहानी नहीं है? ऑप्शन ए लोग बिस्तरों पर, ऑप्शन बी 9 साल छोटी पत्नी, ऑप्शन सी काला रजिस्टर्ड या ऑप्शन डी चकैया नीम। जी हाँ, आपके प्रश्न नंबर 30 का कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी बताएं, ए बी सी डी। जी हाँ, प्रश्न नंबर 30 आज का आखिरी प्रश्न और इसका सही विकल्प आपका क्या होगा? ऑप्शन ए लोग बिस्तरों पर, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए मित्रों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसे लग रही है? क्या आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है या आपको क्या आनंद आ रहा है
ये प्रश्नोत्तरी जो चल रही है इसको अनवरत चलना चाहिए या नहीं, अवश्य लिखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल आज के ही समय शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो, घरों में बैठकर सुरक्षित रहें, क्योंकि लॉकडाउन के हटने के बाद भारत में जो इस तरह से स्थितियां बढ़ रही हैं वो बिल्कुल चिंतनीय है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहकर अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। माता पिता अपने बुजुर्ग बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर ही रह करके शिक्षा ग्रहण करिए। जितनी कोशिश हमसे हो पाती है वो आपकी सेवा में दे रहा हूँ। चलिए, आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।